भोपाल से बड़ी खबर। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की गई है। हथियार रखने वाले बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की गई है। हथियार रखने वाले इस बयान के बाद अब उनकी थोड़ी मुश्किलें यहां पर बढ़ी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने कहा था कि आत्मरक्षा के लिए गलत नहीं है और उनके इस बयान के बाद लगातार इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है और उनके इस बयान पर अब एफआईआर दर्ज कराई गई है। जहां पर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की गई है। हथियार रखने वाले बयान को लेकर एफआईआर हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है। साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने हथियार रखने को लेकर बयान उन्होंने दिया था और इस बयान के बाद लगातार इस पर राजनीति भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट कर जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने कहा था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना गलत नहीं है और इस बयान के बाद लगातार इस पर राजनीति गर्म है। बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। विश्व के 80 देशों से मेहमान हमारे यहाँ पधार रहे हैं। वो हमारे अपने भाई बहनों का स्वागत हम पुरजोर उत्साह पारंपरिक तरीके के साथ करने वाले हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव भोपाल से जुड़े। विवेक, जिस तरीके से साध्वी का बयान आया, पहले भी ऐसा नहीं कि पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए, लेकिन इस बार कर्नाटक में एफआईआर भी हो गई। हालांकि यहां के प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने इसको समर्थन किया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सांसद है भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर। पिछले दिनों कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही थी हथियार रखने की और लव जिहाद से जोड़कर उन्होंने ये बात कही थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कर्नाटक के, उन्होंने शिवमोगा में शिकायत की और उसके बाद वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। ये जानकारी जो है कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि इस पूरे मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो अदालत की शरण में जाएंगे और अदालत से कहेंगे कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। ये पूरा मामला पिछले दिनों गरमाया था जब लगातार देश में बहस छिड़ी हुई है लव जिहाद पर और लव जिहाद से जुड़ी हुई घटनाओं पर जो सामने आ रही है उस पर बहस छिड़ी हुई और इसी के दौरान जो है अपने प्रवास के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये कहती हुई नजर आई। उनके बयान के बाद उनके समर्थन में जो है कई बयान भी आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी इस बात को कहा है कि हथियार रखना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। कल जो है बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा भोपाल से, उन्होंने भी ये कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की जो है स्वतंत्रता या कह सकते हैं हथियार रखने का जो अधिकार है वो हमको दिया गया है। लाइसेंसी हथियार रखने का हम लाइसेंस लेकर हथियार रख सकते हैं, ये हमें अधिकार प्राप्त है। तो ये लगातार एक बहस का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके बाद उनकी जो है मुश्किलें बढ़ गई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कर्नाटक की पुलिस क्या कार्रवाई करती है या फिर कांग्रेस के नेता जिस तरह कह रहे हैं कि वो अदालत की शरण में जाएंगे यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा। बिल्कुल देखना ये होगा और साथ ही ये भी देखना होगा विवेक, जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर को इतने लोग फॉलो करते हैं, एक बड़ी जनप्रतिनिधि और साथ ही उनकी बातों का कितना असर उस पर पड़ता है लोगों पर, यह भी देखना होगा। कांग्रेस क्या स्टेप लेती है ये भी देखना होगा। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक आपका।